10th 12th बोर्ड्स के स्टूडेंट का स्वागत है, क्योंकि इनको चाहिए स्ट्रेटजी, टाइम टेबल, मतलब कैसी पढ़ाई चल रही है, बताओ बताओ। पढ़ाई कर रहे हो या खुद को बस तसल्ली दे रहे हो कि हम पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, हम 12th बोर्ड के स्टूडेंट हैं, हम 10th बोर्ड के स्टूडेंट हैं, हम नीट जैसे नेशनल लेवल एग्जाम के स्टूडेंट हैं। बस खुद को तसल्ली देना, मतलब बस कहने के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो रुको जरा, रुको। कैन यू स्टॉप दिस प्लीज, प्लीज, इट्स रिक्वेस्ट। मतलब टाइम टेबल बनाना, 15 दिन बचे और हमें टाइम टेबल चाहिए। क्या करो आप, 11 फरवरी को आपका बोर्ड एग्जाम का फर्स्ट पेपर है 12th वाले को, तो 10 फरवरी को आना जाना, तब देंगे हम टाइम टेबल। एक दिन में पढ़ाई करके आप 90% आसानी से ला सकते हो। तो मेरे कहने का उद्देश्य है, 15 दिन बचे जो अभी भी सोच रहे 0 से 90% हम ला सकते हैं, मतलब कि 0 से 90%, मतलब 90% लाना इट्स नॉट अ जोक। 0 से 90% ला सकते हैं, मतलब जिनको कुछ सब्जेक्ट मालूम नहीं, कुछ मतलब टॉपिक के नेम तक मालूम नहीं, और वो चाहते कि हम 0 से 90% कैसे लाए। इसका आउटपुट फेक मिलेगा। ये आउटपुट मतलब खुद को बस तसल्ली देने के लिए कि हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। कौन ला सकता है 90%? हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज कम पढ़ रही है, थोड़ी बहुत पढ़ाई कम पढ़ रही है, मतलब 3-4 घंटे पढ़ रहे थे, बट उससे ज्यादा नहीं हो रहा है, प्रैक्टिकल चल रहे थे अभी वो, मतलब 60 से 0 से 60 तक जा सकते हैं, 0 से 60-70 पर जा सकते हैं। और जो सोच रहे कि हमें कुछ नहीं आता, हम बस बैठने के लिए अभी 15 दिन में क्या क्या कर सकते हैं बताओ, तो कुछ मत करो। जैसे इतने दिन गवाए वैसे 15 दिन भी गवाओ। अरे रियलिटी को समझो, कितने दिन खुद को बेवकूफ बनाओगे। खुद को तसल्ली देना, झूठी तसल्ली देना बंद करो। आपको अगर 90% लाना है, जो 70% पर अटका हुआ है, अटकी हुई है, वो 90% क्रॉस कर सकती है। इसका आउटपुट अमेजिंग। बट जो 0 पर है और वो 60-70 तक भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो 90 क्रॉस करेगी। जो 0 पर है, 0 60%, 70% ला सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 10th बोर्ड भी दिया होगा, तो 10th बोर्ड के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत तो नॉलेज अकल होगी ना। तो 0 से 60-70 ला सकते हैं और उनका आउटपुट एकदम सेटिस्फाइड होगा। कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, कर सकते हो लिटरली। बट 0 से 90% का सपना छोड़ दो। लाना चाहते हो तो मेहनत करना, 18-18, 20-20 घंटे पढ़ना शुरू कर दो। और पढ़ाई के लिए अब हार्ड वर्क काम नहीं आएगा, स्मार्ट वर्क, PYQ की प्रैक्टिस। कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते थे, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को हल्के में लेकर वहां पर मार्क गवा कर मत आना। सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स लाकर आपके परसेंटेज अच्छे नहीं ला सकते। आपको जो इंग्लिश वाला सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंट वाला सब्जेक्ट है, क्रॉप प्रोडक्शन वाला सब्जेक्ट है, कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट है, मराठी, हिंदी, जो आपकी मातृभाषा है, उनको भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। वो आसान सब्जेक्ट है, वहां पर आप इजीली 90 क्रॉस कर सकते हो। जो 0 पर अटके हुए, वो इंग्लिश सब्जेक्ट में, वो अपनी मातृभाषा सब्जेक्ट में, वो क्रॉप प्रोडक्शन जैसे सब्जेक्ट में 0 से 90 मार्क्स ला सकते हैं। उन सब्जेक्ट को अभी भी कवर कर सकते हैं वो। रही बात फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ हार्ड वाली, तो हार्ड वाली में बहुत सारे ऐसे डेरिवेशन, ऐसे चैप्टर होते हैं, उनका हाई वेटेज होते हैं, तो उन हाई वेटेज के तो क्वेश्चन करके जाओ। इंग्लिश में ग्रामर आता है, सीन पैसेज, अनसीन पैसेज, ग्रामर, स्पेसिफिक ग्रामर पर आपको, मतलब इंग्लिश में बहुत सारा ग्रामर है, बट 12th बोर्ड के लिए सिलेबस में कौन सा ग्रामर है वही पहले जान लो, उतना ही ग्रामर करके जाओ। और जो पोयम वाले क्वेश्चन है, नवनीत गाइड मालूम होगा ना, उस गाइड से, उस नवनीत से पोयम वाले क्वेश्चन करके जाओ। इंग्लिश में आसानी से आप 90 मार्क्स ला सकते हो। बट क्या करना है, जो ग्रामर है, स्पेसिफिक ग्रामर, 12th बोर्ड के लिए कितना ग्रामर दिया है हमें, कौन से टॉपिक है, वो ग्रामर को समझो और उसकी प्रैक्टिस करो। फिर देन क्या, सीन पैसेज, अनसीन पैसेज, जो लास्ट वाला पोर्शन, राइटिंग स्किल का पोर्शन, वो थोड़ा बहुत राइटिंग स्किल की बुक लो, ग्रामर की बुक लो, और जो गाइड होता है उसी में सबको, एक क्या गाइड नवनीत बोलते, जो मैं CBSE वालों को तो वो होशियार होते ही, उनको सब कुछ मालूम है। बट महाराष्ट्र बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, जो बोर्ड स्पेसिफिक अपने स्टेट लेवल का बोर्ड दे रही, तो उनको मालूम होना चाहिए कि गाइड, बाबा गाइड नवनीत, वहां पर आपको पोयम से क्वेश्चन आते, तो उनकी पोयम देखो और उसके क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, वो मतलब आसान है। इंग्लिश, मराठी, हिंदी सब्जेक्ट को कवर करना आसान है, बस आपको एक पेपर का पैटर्न समझो, ग्रामर का, सीन पैसेज का, अनसीन पैसेज का, पोयम का, राइटिंग स्किल में कौन से क्वेश्चन आते हैं वो समझो, बस देन उसकी बस एक नजर मारो, उसकी बस ज्यादा से ज्यादा 4-5 घंटे प्रैक्टिस करो इंग्लिश हिंदी के लिए, मतलब 2-4 दिन हो जाएगा, आसानी से कवर हो जाएगा।
और रही बात फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मैथ की, तो उसमें भी नहीं आता हमें, मान लिया हमें कुछ नहीं आता, बट वहाँ पर भी आपको जो हाई वेटेज के टॉपिक है, मैं क्या बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, हाई वेटेज के टॉपिक पिछली बार कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए थे वो क्वेश्चन करके जाओ, उसमें भी मार्क्स अच्छे ला सकते हो। और पहली बात तो खुद को मूर्ख बनाना, खुद को महामूर्ख बनाना कि हम पढ़ाई आज से नहीं, कल से नहीं, परसों से करेंगे, नहीं हो रही ना तो नहीं हो रही तो भी करो, कोई ऑप्शन नहीं, बस 15 दिन बचे। और ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी हो रही, क्यों हो रही? इतना दिन का कर्मा, इतने दिन के कर, इसकी वजह से हो रही है। एक बात तो समझ में आई, चलो माना छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, बोर्ड के एग्जाम हम छोड़ देते हैं, बट एक बात तो समझ आई आपको कि नॉर्मल लाइफ कितनी अच्छी है कंपेयरिंग ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी से। तो ये चीज आपको भविष्य में कभी नहीं होनी चाहिए। ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, उसके लिए क्या करना होगा? अपने प्रेजेंट में कुछ बुरे कर्म, कुछ मतलब गलत काम नहीं करनी, जितना हो सकता है अच्छे रहने की कोशिश करो। ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी वाली चीज आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएगी अगर आप आज के ऊपर ध्यान दे रहे हो। आज के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दो। जो हुआ हम उसको बदल नहीं सकते, बट जो होने वाला है वो सारा का सारा आज पर डिपेंड कर रहा है। बस कहने के लिए या ज्ञान बांटने के लिए मैं नहीं आई हूँ। आप सोच रहे हो कि आप भी स्टूडेंट हो, बट नो, आप अभी 18 साल की हो जाएगी, बट आई एम 21 ईयर ओल्ड नाउ, 21 साल की हो। और जो ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी वाली चीज़ों जो आप बड़ी दिक्कत आ सकती है, थोड़ी बहुत हमने भी फेस की है, उसके अकॉर्डिंग एक चीज समझ आई कि अगर अगले भविष्य में डीप ओवर थिंकिंग, डीप एंजाइटी, मतलब डिप्रेशन, कुछ समझ में नहीं आना, वैसी वाली चीज़ों को फेस नहीं करना है तो बस आज को अच्छा बनाओ। किसी भी तरीके से आज को मुझे अपना 100% देना है अपनी पढ़ाई के अकॉर्डिंग, अपने पढ़ाई के लिए, अपने भविष्य के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क मतलब क्या? आपको 18 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे नहीं, कम से कम 12 घंटे ही पढ़ना है हमें, 4-4 घंटे का या 3-3 घंटे का स्लॉट बनाकर, बट पूरे स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, तभी जाके सिलेक्शन होगा। और एक बात समझ में लाओ, ये वक्त भी गुजर जाएगा। आपको ये वक्त बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि 15 ही दिन बचे बोर्ड्स के लिए, इतना मतलब 12 बोर्ड, 10 बोर्ड जिंदगी के मेन बोर्ड्स होते हैं, पर हमने उतनी मेहनत नहीं की। बट 15 दिन में भी बहुत कुछ कर सकते हैं आप, स्मार्ट तरीके से करोगे। और एक बात, जो निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना जिनके ख्याल में, एक बात जान लो कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी चला जाएगा, कोई टेंशन नहीं, किसी बात की टेंशन नहीं लेने की। बट एक बात की टेंशन लेने की, मैंने इतने दिन आज को खुद को बेवकूफ़ बनाया, वो बात अभी से इसी वक्त से बंद करनी है प्रॉपर तरीके से। 15 दिन बचे, आप सोच रहे होगे कि दीदी ने आते ही डिमोटिवेट कर दिया कि 0 से 90% हम जा नहीं सकते, बट ये श्योरिटी देती हूँ कि 0 से 60-70% जा सकती है। ये किन के लिए? जिनको अभी तक टॉपिक के नाम मालूम नहीं, चैप्टर क्या है, क्या सिलेबस है वो मालूम नहीं, वो 15 दिन में 0 to 60 स्मार्ट वे से ज़रा टॉपर से जाके पूछो, अपने क्लास में पढ़ाई करने वाले बच्चों से पूछो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तुम जैसे बताओ मैं वैसे करूँगा, उनसे जाके थोड़ी सी बातचीत करो। और जो 70% पर अटके हुए वो इजीली 90% क्रॉस कर सकते हैं, बस उनको लगती है मेहनत। 70% ला सकते हो तो मतलब आप मेहनत कर सकते हो, तो 12 नहीं, आप 15 घंटे पढ़ो और स्मार्ट तरीके से अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। और इनमें से सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेंशन लेने में टाइम मत गवाना, जितनी हो सकती है ना बस पढ़ते रहना है। टेंशन लेके मतलब टेंशन लेने रोना आ रहा है, ये हो रहा है, घर वालों को क्या कहेंगे, वो कहेंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेंशन आ रहा है ना, पढ़ने बैठ जाओ। टेंशन आ रहा है ना, कुछ ना कुछ पढ़ो, एक क्वेश्चन हो जाएगा ना, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। टेंशन आ रहा है, कुछ खाओ पियो, पढ़ने बैठ जाओ। 15 दिन बस ये काम करो, खाना पीना सोना पढ़ाई, रिपीट रिपीट, खाना पीना सोना रिपीट। और अच्छे से अच्छे स्मार्ट वर्क के साथ हमें मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है, बट उस हार्ड वर्क में पूरा स्मार्ट वर्क आना चाहिए, तब जाके आप मार्क्स इंप्रूव। कुछ नहीं दीदी, बस टेंशन आ रहा है। हमारे वक्त भी वैसा होता था, क्योंकि
हमने 10th बोर्ड ऑफलाइन दिया था एकदम प्रॉपर तरीके से, कुछ लॉकडाउन, कुछ ऑनलाइन वाली पढ़ाई नहीं थी, प्रॉपर स्कूल जाते थे, ट्यूशन करते थे, प्रॉपर वाली पढ़ाई थी, प्रॉपर वाले बोर्ड्स देकर आए। बट देन लॉकडाउन 11th 12th में लॉकडाउन हो गया, फुल ऑन लॉकडाउन, दो साल। एंड देन आफ्टर डायरेक्ट हमने 10th बोर्ड दिया, डायरेक्ट हम 12th बोर्ड के लिए ही कॉलेज में चले गए। तो उतना तो मतलब आपके पास हुआ नहीं ना, आपके पास समय है खुद को। हमने भी लास्ट के 15 दिन में ये सोचा था कि बोर्ड्स कैंसिल हो जाएंगे, बट कैंसिल नहीं हुए हमारे बोर्ड्स हुए थे। हमने भी 15 दिन वाली स्ट्रैटेजी लगाकर अच्छे मार्क्स लाए। आपको बस पॉजिटिव 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 रहना, टेंशन बिल्कुल मत लो। एक बात आगे से, इतने दिन जो भी गलतियां हुई ना, एक बात आगे से जरूर से ध्यान रखना प्लीज, इट्स ह्यूज रिक्वेस्ट। पढ़ाई नहीं हो रही मत करो पढ़ाई, बट अच्छे कर्म अपने घर वालों के लिए, अपने खुद के लिए अच्छा रहो, अच्छे कर्म करो और अपनी भविष्य की चिंता मत करो। भविष्य के लिए प्रैक्टिस करो, अपने भविष्य को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जितनी हो सकती है उतनी मेहनत करो। बस उस मेहनत में कोई भी गलत चीज नहीं आनी चाहिए। उस मेहनत में आपकी खरी मेहनत, ईमानदार वाली मेहनत होगी तो किसी बात का टेंशन नहीं होगा। जो आपको, मैं भी एक दिन खुद का घर ले लूंगी, खुद की गाड़ी ले लूंगी अपने घर वालों के लिए, अपने घर वालों के सपने पूरे करूंगी, तो कब 25 की उम्र में, 25 की उम्र में तब पूरे होते जब अभी से मेहनत करोगे, तब जाके 25 की उम्र में वो सपने पूरे होंगे, कर लेंगे। 25 की उम्र में ऐसा सोचोगे तो 25 से 50 की उम्र होगी तभी भी नहीं होगा। अभी से मेहनत करोगे तो यंगेस्ट उम्र में कुछ भी हासिल कर सकते हो। बस आप बोल रहे दीदी ज़्यादा मत फेंको, मोटिवेशन मत करो, और रियलिटी है अभी से मेहनत करोगे तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। अभी का गोल्डन पीरियड अगर यूं ही सोशल मीडिया पर गवाओगे, इंस्टा के रील्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स स्क्रॉल करने में, तो कुछ नहीं, भविष्य कुछ नहीं हो सकता। मेहनत लगती है, हर फील्ड में मेहनत लगती है। आप सोच रहे होगे ज्ञान देना सो इजी चीज़ है, बट रियलिटी में मेहनत करना हार्ड है। तो हम भी मेहनत कर रहे हैं, हमें भी एग्जाम देनी है। कंटेंट क्रिएट करना इजी चीज़ है, तो एक बार खुद आके देखो कंटेंट क्रिएट करने में भी कितनी मेहनत लगती है, पता चल जाएगा। कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती यहाँ पर भी। हर चीज़ में मेहनत है, हर चीज़ में ईमानदारी है, तभी जाके आप चीज़ों को पा सकते हो, चीज़ों को सक्सेस में, रियलिटी में ला सकते हो। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, एक ही ऑप्शन है मेहनत। मेहनत के बगैर ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी अभी हो रही है, बट भविष्य में नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपको आज को बेहतर से बेहतर बनाना होगा। सपने पूरे करने 25 की उम्र में करने, 25 की उम्र में करने होंगे, मतलब 25 ईयर्स में अपने बड़े बड़े सपने पूरे करने, तो अभी से मेहनत करनी होगी, तब जाके पूरेंगे। कहने का उद्देश्य बस यही है, 15 दिन बचे हैं, जितनी हो सकती है ना उतनी पढ़ाई करो, रिजल्ट के बारे में मत सोचो। मैं यही कह रही हूँ, फिर से दोहरा रही हूँ, 15 दिन बचे, अभी कुछ नहीं हो सकता है। जितनी हो सकती है उतनी कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है, दैट्स इनफ, और कुछ नहीं। टेंशन लेना, ओवर थिंकिंग करना, डिप्रेशन वो बाद में लेंगे हम, जब पेपर सारे हो जाएंगे तब ले लेंगे। अभी बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ईमानदार वाली पढ़ाई चाहिए। लेट्स डू इट, मतलब करना ही होगा आपको, कर सकते हो आप, पढ़ाई कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, बट पेशेंस, कंसिस्टेंसी, मेहनत, ईमानदारी लगती है, जो कि आपको वो गुण खुद में लाने ही होगी। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी 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 बेस्ट।